बेटा किसी मीडियम में टू वेव्स मूव कर रही हैं जिनके एम्पलीट्यूड a1 a2 और डिस्प्लेसमेंट y1 y2। क्या बेटा कहा गया? किसी मीडियम में टू वेव ट्रेवल कर रही है, किसी मीडियम में टू वेव ट्रेवल कर रही है जिनकी एम्पलीट्यूड a1 a2 एंड डिस्प्लेसमेंट y1 y2 है, डिस्प्लेसमेंट y1 y2, और इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है, इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई। तो फर्स्ट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की y1 इक्वल a साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल a साइन ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हो सुपर पोजिशन से y इक्वल y1 प्लस y2। अगर टू वेव्स को सुपरपोज करेंगे और एक नई वेव डेवलप करेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। क्या कहा गया? अगर टू वेव मीडियम ट्रेवल कर रही हो, इनको सुपरपोज करते तो न्यू वेव जब डेवलप होगी उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर एडिशन के क्या होगा? इक्वल होगा। तो y की बेटा वैल्यू पुट कर दो, y की y1 प्लस y2 की, तो a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। y1 की वैल्यू क्या होगी? a1 साइन ओमेगा टी, और y2 वैल्यू क्या होगी? a2 साइन ओमेगा टी। a1 साइन ओमेगा टी a2, इसे बेटा साइन a प्लस बी से ओपन कर दो, साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या बेटा अप्लाई कर दिया? साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब बेटा इसमें a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसमें बेटा a2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा क्या करना है इसमें साइन ओमेगा टी देखो कॉमन मिल रहा है, तो साइन ओमेगा टी इन ब्रैकेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। हमने बेटा कंसीडर किया a1 प्लस a2 कॉस फाइव इक्वल a कॉस थीटा और a2 साइन फाइव इक्वल a साइन थीटा। a1 प्लस a2 कॉस फाइव को बेटा क्या कंसीडर कर लिया? a कॉस थीटा, और a2 साइन फाइव को कंसीडर कर लिया a साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के रख लो बेटा यहाँ पर, तो y इक्वल हो जाएगा a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। इसकी जगह बेटा पुट कर दिया हमने a कॉस थीटा, इसकी जगह पुट कर दिया a साइन थीटा। इसमें बेटा a कॉमन मिल रहा है और देखो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो बेटा नई वेव प्रोड्यूस हुई हमारी उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई, y इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब बेटा इसको इक्वेशन थर्ड, इसको फोर्थ कंसीडर कर लेते हैं और थर्ड और फोर्थ का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, a स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव।
अब बेटा यहाँ पर a2 स्क्वायर, यहाँ पर भी a2 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। कॉस का थीटा साइन का थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, तो a स्क्वायर इक्वल हो गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। a इक्वल का फॉर्मूला आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब बेटा इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होगी? प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा ये वाला उठा के यहां रख लो। तो I इक्वल I1 I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। बेटा A की जगह क्या हो जाएगा? I, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये अंडर I1 I2। तो इंटेंसिटी का नया फॉर्मूला आ गया I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 cos फाई। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स, I मैक्स के लिए बेटा फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0, क्या हो? 0। cos फाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, या तो प्लस 1 हो जाए या आपकी माइनस 1 हो जाए, सॉरी प्लस 1, मैक्सिमम के लिए प्लस 1। तो I इक्वल हो जाएगा I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो I इक्वल अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसे टर्म A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या बेटा कहा गया? फाई की वैल्यू क्या हो? 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 1। तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2, इसको लिख सकते हैं अंडर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फाई इक्वल 180, cos 180 वैल्यू माइनस 1, तो I मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी I1 I2 अंडर रूट 2 I1 I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर या A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर बेटा इनका रेशियो फाइंड करना हो हमें I मैक्स I मिनिमम, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर ये। आइए फिर से चेक करते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई थी A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। इंटेंसिटी जो होता है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं I, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ अंडर I1 I2। फिर अप्लाई किया हमने फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 1 हो जाएगी। तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2, तो प्लस 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा अंडर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, तो अब फॉर्मूला जाएगा I1 अंडर I1 माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर या A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब मैक्स और मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर या अंडर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर I1 माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर। बेटा कंसीडर किया 2 वेव हैं जिनके एम्पलीट्यूड 3 एंड 4 है।
एम्पलीट्यूड 3 and 4। तो पहला क्वेश्चन, जो इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो ए की वैल्यू हो गई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a1 की बेटा वैल्यू कितनी हो गई 3, a2 4 3 4 cos 0 की बेटा वैल्यू होती है +1। ये हो जाएगा बेटा आपका 24, 9 + 16 + 24 49 मतलब 7। तो ए आपका हो जाएगा 47। a1 की वैल्यू पुट कर दी, a2 की वैल्यू पुट कर दी, फाई की वैल्यू पुट कर दी। इसी में सेम क्वेश्चन बेटा क्या हुआ, इस बार एंगल जो है वो 180 कंसीडर कर लिया। 180 में क्या होगा, a इक्वल अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a इक्वल अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 180 बेटा वैल्यू होती है -1। मतलब a1 - a2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a1 - a2 तो 3 - 4 = 1। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं a2 - a1, बड़ा वैल्यू a2 है तो a2 - a1 तो 3 4 - 3 = 1। ये ऐसे इस तरह भी कर सकते थे हम लोग, a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर, तो a1 डिफरेंस a2 तो 3 डिफरेंस 4 = 1। डिफरेंस का बड़ा फायदा ये मिलता है हम लोग को, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो जब भी कभी क्या होगा कि हमें मालूम ना हो कि a1 a2 में कौन ग्रेटर देन है, तो हम लगा सकते डिफरेंस में जब वैल्यू पुट करें तो ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है। तो यहाँ बेटा क्या है, एम्पलीट्यूड दिए थे 3 और 4 और हमें फाइंड करना था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब एंगल फेज डिफरेंस 0 हो और 180 हो। तो एक बार 0 अप्लाई कर दिया, cos 0 वैल्यू ले ली, और एक बार 180 ले ली। जैसे बेटा 0 या 180 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वैसे हम लोग 30 40 या 50 या 60 किसी भी एंगल के लिए सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न सेम वही होगा, बस वैल्यू बार बार चेंज होती जाएंगी, cos की वैल्यू जो होंगी वो चेंज होंगी। कंसीडर किया 2 वेव हैं जिनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 1:2 है, 1:2। तो क्या इनकी इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करूँ। इंटेंसिटी का रेशियो बेटा होता है a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 1/4। इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा 1:4। अब कहा गया मैक्स और मिनिमम का रेशियो फाइंड करिए। तो इसका फॉर्मूला उठाता था अभी a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर 16/4 4:1। इनकी इंटेंसिटी का बेटा रेशियो क्या आ गया 1:4 और मैक्सिमम और मिनिमम के इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ गया 4:1। कभी कभी बेटा क्या होता है कि इंटेंसिटी का रेशियो गिवन होता है 1:9 और फाइंड करना मैक्स और मिनिमम का रेशियो, तो √I1
अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 अंडर रूट 9 अंडर रूट 1 अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 1 माइनस 3, तो 16/4 4:1 4:1 क्या हुआ बेटा? अंडर रूट I1 I2 में वैल्यू रखेंगे 1 और 9 में हो जाएगा 1 3 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 3 4 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड कर दो तो 4:1। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रेशियो में फाइंड करना हो, एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो I1/I2 इक्वल A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो 1:9 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो A1:A2 इक्वल हो जाएगा 1/3, A1/A2 इक्वल टू 1/3। I1/I2 इक्वल A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, I1 I2 वैल्यू दी 1/9 अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो 1/3 आ जाए बेटा। तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 1:3।